हरियाणा के फूड और सप्लाई मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राशन डिपो की शिकायत मिली थी, उसकी जानकारी ली है। राशन समय पर मिले और 1 से 7 तारीख के बीच मिले, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ आदेश दिए हैं कि क्षेत्रों का राशन उसी एरिया में बांटा जाए जिनकी जिम्मेदारी राशन पहुंचाने की है, वो समय पर पहुंचाएं। इसके अलावा मूलचंद शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह की पंचकुला में होने वाली बैठक को लेकर कहा कि संगठन की बैठक है, सभी पदाधिकारी रहने वाले हैं। जो राशन है समय पे मिले और राशन का एक क्राइटेरिया तय हो, तारीख भी तय हो, 1 से 7 के बीच में हो। छोटी छोटी समस्या थी, उनको भी हमने जो जानकारी मिली उससे खत्म किया है। और दूसरा जो राशन बंटता उसको वहीं बटे जिस क्षेत्र का हो, या कॉलोनी हो, गांव हो, या कोई दूसरी स्लम बस्ती हो, उस राशन को वहीं बांटा जाए जो उसका क्षेत्र एरिया हो। और उसकी क्या है कि जो भी राशन उठाने की जिनकी जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो समय पर राशन पहुंचाएं। और ज्यादा से ज्यादा जो नए डिपो बनने हैं उन डिपो भी उन लोगों को दिए जाए जिन लोगों को जिस क्षेत्र में रहते हैं। कुरुक्षेत्र में लोगों की समस्याओं को लेकर समाधान शिविर लगाया गया। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा तथा अन्य अधिकारियों ने समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और तय सीमा के अंदर होना चाहिए। इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। एडीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हर कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जिला और उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजित हुए समाधान शिविर में करीब 78 शिकायतें सुनी गई, जिनमें से करीब 41 शिकायतें परिवार पहचान पत्र से संबंधित थी। शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर नगराधीश डॉक्टर रमन गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र में समाधान शिविर में आज 78 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से कि 41 कंप्लेंट्स फैमिली आईडी से संबंधित थी, बाकी कुछ प्रॉपर्टी आईडी से और हैप्पी कार्ड, जेएल रूपीज वगैरह से संबंधित थी। ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया और प्रॉपर्टी आईडी के भी 4-5 लोग ऐसे आए थे जिनके मौके पर ही प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त करवाई गई। तो लोगों को इससे काफी फायदा हो रहा है, काफी खुश दिखे वो लोग और कंप्लेंट्स भी अब लगातार कम आ रही हैं। इसका मतलब लोगों को ये जो समाधान शिविर है इसका काफी फायदा हो रहा है और उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी किया। फरीदाबाद में हुई मूसलाधार बारिश ने जहां फरीदाबाद को पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया है, तो वहीं फरीदाबाद के जागरण गांव में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। फरीदाबाद के जागरण गांव स्थित रेलवे अंडरपास में बारिश के चलते करीब 3 से 4 फुट पानी भर गया है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां से गुजरने वालों पर लोगों की गाड़ियां बंद पड़ी हैं, तो वहीं कई लोग हैं जो गिर भी रहे हैं। लोगों का कहना है कि भले ही यहां अंडरपास बनाने से पहले प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लाख दावे किए गए, परंतु जब अंडरपास बन गया और बारिश आई तो यहां से पानी की एक बूंद भी नहीं निकल पाई, जिसके चलते अंडरपास पूरा पानी से लबालब भर जाता है और यहां से निकलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि शिकायत कई बार अधिकारियों तक की गई है, परंतु अभी तक इस पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। भैया दिक्कतें आ रही हैं इसमें, जब बारिश होती है पानी भर जाता है, चारों लंग से लीकेज है और निकलने में बड़ी दिक्कत है। बाइकें बंद हो जाती हैं। बाइकें बंद हो जाती हैं। हाँ, ऊपर से ट्रेन भी गुजरती है। हाँ, ट्रेन भी जाती है। तो बड़ा हादसा हो सकता है जी, जब लीकेज है तो ठीक होना चाहिए। और भैया इसमें लाइटें भी लगनी चाहिए। लाइटें नहीं, अंधेरा रहता है, बाई चांस कोई अकेला आदमी आए, कोई दिक्कत हो जाए पुल के अंदर, बड़ा जोखिम तो है ही सर इसमें। अगर आप अकेले जाओगे रात में तो डर लगता रहता है। ये जादरू गांव है हमारा और इससे कनेक्टिविटी काफी गांव की है। इधर सागरपुर है, दीग है, उधर निकल जाते हैं लालपुर मैंने 86 की तरफ। तो ये अंडरपास बहुत ही खतरनाक बन चुका है लोगों के लिए।
इसमें रात के समय में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और दिन के समय बिल्कुल अंधेरा रहता है। इसमें बारिश के समय में पानी भर जाता है, जिससे मोटरसाइकिल स्कूटर सभी बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि ट्रैक्टर बुग्गियों का भी निकलना भारी मुश्किल हो जाती है। और लीकेज जो आपको दिखाई दे रही है इधर की तरफ, ये चारों तरफ इसमें लीकेज बनी हुई है, जिससे खतरा होने के बहुत 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 कारण है। दिख रही है आपको, पानी भरा हुआ है पूरे इसमें। रात में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा जी। रात में यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं है। आसपास में जो गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं वो टकरा भी सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लाइट नहीं है, जैसे गाड़ी में लाइट नहीं है तो आपस में भी टकरा सकती हैं। गहरा ज़्यादा बरसात के समय में तो बड़ी दिक्कत है। अगर ये कनेक्टिविटी है हमारे सागरपुर कई गाँवों में जाती है, बट अगर मतलब हम यहाँ से जाते हैं तो ये पानी भरा हुआ पूरा। अगर दूसरे रास्ते से जाते तो वो रास्ता बहुत मतलब लंबा है। फरीदाबाद को नशा मुक्ति प्रदेश बनाने की ओर सरकार और उच्च अधिकारियों के आदेश पर आज पूरे प्रदेश भर में नशे का कारोबार करने वाले लोगों की अवैध प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली माया नाम की महिला की भी अवैध प्रॉपर्टी को पुलिस द्वारा ध्वस्त किया गया है। वहीं जानकारी देते हुए बारिश से लोगों की रोजमर्रा की चीज और काम पूरी तरीके से खराब कर दिए गए हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जहां लोग एक तरफ उमस भरी गर्मी से परेशान थे, तो वहीं बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। परंतु ये राहत एक तरीके से कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी भी बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं किसानों का मानना है कि जिस तरीके से अब धान की फसल खेतों में लगती है, तो उसके लिए ये बारिश काफी लाभकारी होगी। इसके साथ साथ ज्वार, बाजरा जैसी फसल के लिए भी कहीं ना कहीं ये फसल के लिए जीवन बूटी का काम करेगी। मैं खेतीबाड़ी का काम किसान है। हाँ, किसान। जीतराम जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश हुई है आज लगातार लगभग 1-1.5 घंटे बारिश हुई है, किस तरीके का किसानों को फायदा है, किस तरीके से आम लोगों को फायदा हुआ है? देखो, बारिश से तो किसानों का फायदा ही है, फसल में भी फायदा होगा। किसान अपने खेतों में काम नहीं कर पाते थे गर्मी की वजह से, अब काम भी करेंगे। इधर धान की रोपाई भी शुरू हो जाएगी। किसान है ये बारिश हुई है, इस बारिश से कितना फायदा है, कितने लोगों को फायदा मिला आम नागरिक से लेकर के? फायदा तो सभी को मिला है, गर्मी से राहत मिली है किसानों को। खेतीबाड़ी में भी जो पहले किसान गर्मी के कारण काम नहीं कर पाते थे खेतों में, बहुत ज्यादा धूप के कारण, जिसके पास साधन नहीं है पानी का, उसे तो बहुत ज्यादा फायदा मिला है। कौन कौन सी फसल में फायदा हुआ है? सारी फसल में फायदा है। सारी फसलों में फायदा है। धान में भी फायदा है, ज्वार में फायदा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।